मैं मनीष शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लर्निंग थ्योरी थांडाई के प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत की चर्चा करेंगे। ये एक बिहेवियरिस्टिक थ्योरी भी है। पशु व्यवहार किस तरीके से पशु अपने विभिन्न व्यवहारों द्वारा सीखने की प्रक्रियाएं करता है। अगर हम लर्निंग थ्योरी की बात करें कि लर्निंग की जो थ्योरी होती है 3 प्रकार से विभाजित की गई। एक बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग 2 तरीके की होती हैं। अगर हम थांडाई के ट्राई एंड एरर सिद्धांत की चर्चा करें तो थांडाई ने 1974-1949 द्वारा प्रतिपादित जो सीखने का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया, जिसमें सहचर्यवाद, डार्विनवाद तथा विज्ञान की विधियों का एक अनोखा संगम उस विधियों में दिखाया। E.L. थांडाई ने सीखने का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो 1998 में अपने पीएचडी थीसिस यानी शोध प्रबंध में यानी एनिमल इंटेलिजेंस यानी जो पशु व्यवहार है उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने इस शोध और इस पीएचडी शोध के दौरान उन्होंने कहा कि जो एनिमल है यानी जो पशु है उसके व्यवहारों के द्वारा उन्होंने एक बुद्धिमत्ता का अध्ययन किया कि जो पशु होता है वो बुद्धिमान भी होता है। जिस तरीके से मनुष्य बुद्धिमान होता है उसी तरीके से वो अपने व्यवहारों द्वारा विभिन्न क्रियाओं को सीखता है। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो थांडाई की बिल्ली है वो किस तरीके से अपने विभिन्न प्रयासों द्वारा अपनी त्रुटियों को कम कर लेती है। यह अलेक्जेंडर और बिन लायड मार्गन द्वारा भी की गई जो एनिमल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है या लर्निंग थ्योरी है यानी पशु व्यवहारों पर ही जो अध्ययन है वो अलेक्जेंडर विन और लायड मार्गन द्वारा भी की गई। E.L. जो थांडाई थे उन्होंने संबंधवाद के सिद्धांत में 1930 में कुछ परिवर्तन किए यानी 1930 में कुछ परिवर्तन किए जो हम आगे के थ्योरीज में चर्चा करेंगे दूसरी स्लाइड में यानी सेकंड पार्ट में है। थांडाई के जो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत था उसमें थांडाई ने जो प्रयत्न और भूल के इस सिद्धांत के बारे में बताते हुए कहा कि जब व्यक्ति किसी कार्य को सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है यानी स्टिमुलस होता है जो विशेष प्रकार की प्रक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। यानी जब हमें कोई स्टिमुलस मिलता है तभी हम अनुक्रिया करेंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं करेंगे। यानी चाहे वो व्यक्ति हो और चाहे पशु हो। इस प्रकार विशिष्ट उद्दीपक एक विशिष्ट अनुक्रिया के संबंध में स्थापित हो जाता है, उसे ही हम अनुक्रिया या उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कहते हैं। जो हम विभिन्न प्रकार की उद्दीपक अनुक्रिया संबंध की चर्चा हम करने वाले हैं। यहाँ पर एक बार हम दोबारा इस चीज को रिपीट कर लें। थांडाई ने कहा कि उन्होंने इस सिद्धांत के बारे में एक प्रोपोगंडा दिया, एक अनुक्रिया दी अपनी कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य सीखता है यानी हमारे कार्य के उद्देश्य के पीछे हमारा कहीं ना कहीं हित छुपा होता है, हमारी उद्दीपक छुपा होता है कि हम इस चीज को करेंगे तो हमें ये चीज मिलेगा। ठीक है, यानी लालसा छुपी होती है, आवश्यकता छुपी होती है। उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है जो उसे विशेष प्रक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। यानी जो प्रक्रिया है यानी कार्य करने के लिए वो प्रेरित करता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर कहीं काम करता है तो उसके पीछे काम करने की पीछे क्या है कि उसे वहां से वेतन मिलेगा। तो उसी तरीके से
अगर वह विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है जो विशेष प्रकार की प्रक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस जो ये प्रकार है वो विशिष्ट उद्दीपक एक विशिष्ट अनुक्रिया के संबंध में स्थापित हो जाता है, उसे ही हम उद्दीपक अनुक्रिया संबंध का सिद्धांत कहते हैं। इन सिद्धांतों के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जो खास करके एग्जाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, टेट, सुपर टेट, DSSB, रीट, सभी परीक्षाओं में, कि जो थांडाई ने ट्राई एंड एरर जो थ्योरी है या इन्होंने कई सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और वो इनके कई सारे नाम हैं, उन नाम से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, तो आप कोई भी गलती ना करें, इसलिए हम यहाँ पर जितने भी इस प्रमुख सिद्धांत हैं वो हमने यहाँ पर रख रखे हैं। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन का सिद्धांत नंबर 1, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत नंबर 2, संयोजनवाद का सिद्धांत नंबर 3, अधिगम बंध का सिद्धांत नंबर 4, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत नंबर 5, ESR थ्योरी यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ESR थ्योरी ये बहुत ही कभी कभी परीक्षाओं में ESR थ्योरी किसकी है पूछ लिया जाता है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत पूछ लिया जाता है, तो आप गलती कर बैठते हैं। ये थांडाई की ही, ये जितने भी प्रमुख सिद्धांत हैं वो थांडाई के ही हैं। चयन एवं संयोजी का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, सुख और दुख का सिद्धांत, इसमें जितने भी सिद्धांत हैं ये बहुत प्रमुख हैं, ये थांडाई द्वारा अभिप्रेषित किए गए हैं। एक हमने यहाँ कोटेशन दी है, उत्तेजना और प्रतिक्रिया में संबंध होने से व्यक्ति सीखता है। यानी अगर हमें कोई उत्तेजना नहीं होगी तो हम कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करेंगे, और जब हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो हम सीख भी नहीं पाएंगे, यानी हम लर्निंग नहीं कर सकते। कोई भी जब तक हमें आप में उत्तेजना नहीं उत्पन्न होगी हम कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करेंगे, और उस प्रतिक्रिया के संबंध में ना होने से हम सीख भी नहीं पाएंगे। अर्थात उत्तेजना और प्रतिक्रिया में जब संबंध स्थापित होगा तभी व्यक्ति सीखता है। प्रयोग उन्होंने एक भूखी बिल्ली पर किया था, जो अभी आगे हमने चित्र रखा है उसमें हम दिखाएंगे। थांडाई ने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया। बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखने के बाद एक पिंजरे या बॉक्स, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि उस बॉक्स का क्या नाम था तो पजल बॉक्स में बंद कर दिया। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि थांडाई की जो बिल्ली थी वो कौन से बॉक्स में बंद थी, तो पजल बॉक्स या पहेली, जिसे हिंदी में हम पहेली बॉक्स कहते हैं। पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में थांडाई ने मछली का टुकड़ा रख दिया, यानी हम कहें कि स्टिमुलस के रूप में उसके पास क्या था, भोजन जो उद्दीपक का काम कर रहा था, यानी बिल्ली का जो मछली था। पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में थांडाई ने मछली का एक टुकड़ा रख दिया। पिंजरे के अंदर एक लीवर बटन लगा था जिसके दबने से पिंजरे का दरवाजा खुल जाता था। भूखी बिल्ली ने भोजन मछली का टुकड़ा को प्राप्त करने व पिंजरे से बाहर निकलने के लिए अनेक त्रुटिगत प्रयास किए। बिल्ली के भोजन उद्दीपक का काम कर रहा था, जो बिल्ली का जो भोजन था वो यानी मछली, वह किसका काम कर रहा था, उद्दीपक का काम कर रहा था। और उद्दीपक के कारण बिल्ली बार बार क्या कर रही थी, अनुक्रिया कर रही थी। यहाँ पर वही संबंध, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध जब तक नहीं होगा तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो बिल्ली का जो भोजन था वो उद्दीपक का काम कर रहा था, और उद्दीपक के कारण बिल्ली क्या कर रही थी, बार बार अनुक्रिया कर रही थी। ये यहाँ पर हमने एक चित्र बना के भी लगाया हुआ है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। यहाँ पर एक मछली थी और एक रिस्पॉन्स यानी स्टिमुलस, हम स्टिमुलस के ही द्वारा रिस्पॉन्स करते हैं कोई भी क्रिया। इस बॉक्स में आप देख रहे होंगे एक सिंपल सा नीचे वाला बॉक्स है,
उसमें बिल्ली इधर उधर घूम रही है। ऊपर दूसरे वाले में एक पिन बॉक्स है जिसके कारण से वो बॉक्स खुल जाता है और बाहर से वो खाना या मछली प्राप्त कर लेती है। आइए हम आगे देखते हैं। बिल्ली के अनेक बार से प्रयास यानी अनेक बार बाहर निकलने का प्रयत्न करती है। बिल्ली कई बार बाहर निकलने का प्रयत्न करती है। एक बार संयोग से उसके पंजे से लीवर दब गया, यानी संयोग बस उसके पंजे से लीवर दब गया। लीवर दबते ही पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है और भूखी बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर भोजन को खा भूख को शांत किया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि एक बार बिल्ली इधर उधर बार बार वो प्रयत्न करती थी, प्रयास करती थी खोलने का, नहीं खुल रहा था, लेकिन अचानक उसका पंजे है यानी बिल्ली का जो पंजा है वो अचानक लीवर पर पड़ता है और लीवर खुल जाता है, जिसके कारण से वह बिल्ली बाहर निकलकर अपने भूख को शांत कर लेती है, यानी मछली का जो टुकड़ा होता है उसे खा लेती है। थांडाई ने अगले प्रयास में कहा कि थांडाई ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया और देखा कि प्रत्येक बार बिल्ली को बाहर निकलने में पिछली बार की अपेक्षा कम समय लग रहा था और उस समय बाद यानी कुछ समय बाद बिल्ली बिना किसी प्रयास यानी बिना किसी प्रकार के भूल उक्त ही प्रयास के पिंजरे का दरवाजा खोलना सीख लिया। इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया और यानी ये जो सिद्धांत है वो उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध का सिद्धांत है, संबंधवाद का सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। यहाँ पर हमने उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध जब स्थापित हुआ तब यानी उद्दीपक और अनुक्रिया, उद्दीपक कौन था यानी भोजन, अनुक्रिया बिल्ली वो जो बार बार कर रही थी। बिल्ली में जो बिल्ली द्वारा जो प्रयोग के चरण अपनाए गए कुछ इस तरीके से थे। चालक क्या था? नंबर 1 चालक यानी भूख, बिल्ली को भूख लगी थी इसलिए वो चालक का काम कर रही थी। लक्ष्य क्या था? मछली को प्राप्त करना। और लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा क्या था? पिंजरा और पिंजरे का बंद दरवाजा। उल्टे सीधे प्रयत्न क्या कर रही थी? पिंजरे को काटना, उछलना, बार बार इधर उधर जाना। 5वां संयोग बस सफलता, लीवर का दबना और दरवाजे का खुलना। संयोग बस सफलता थी और सही प्रयत्न का चुनाव दरवाजे का खोलने का तरीका, यानी उसको जो सही प्रयत्न का चुनाव बार में यानी कुछ समय बाद वह अपने आप को बिल्ली को बंद किया जाता था। बिल्ली क्योंकि वो सीख चुकी थी कि हमें लीवर को दबाना है और बाहर निकल आना है। स्थिरता, दरवाजा का खुलना और भूख का शांत होना। थैंक यू।